एक बलात्कारी दिन आया और आकर बीत गया। रोया खबरें सुन सुनकर मानो मन रीत गया। अरे बच्ची तक को न छोड़ा उस वहशी परिंदे ने। लगता है आज ऊपर वाला हार गया और शैतान जीत गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुष जैन और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दिल्ली की 9 साल की एक ऐसी बच्ची के केस के बारे में जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल हुआ यूं कि 7 जून 2025 को दिल्ली के नेहरू विहार में एक परिवार की 9 साल की बेटी जो कि अपने रिलेटिव के घर आइस क्यूब्स यानी बर्फ के टुकड़े लेकर जा रही थी। वो गई तो थी बर्फ के टुकड़े लेकर, पर वो अपने घर नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद घर वालों को शक हुआ। घर वाले ने खोजबीन करनी शुरू करी और अपने रिलेटिव से जब पूछा तो रिलेटिव ने बताया कि वो सिर्फ आइस के टुकड़े लेकर आई थी। उसने आइस के टुकड़े आइस के दिए। 5 मिनट भी हमारे यहाँ वो बैठी नहीं और हमारे घर से वो रवाना हो गई थी। पर अब सोचने की बात ये हो रही थी कि अगर वो आइस क्यूब्स देकर घर से बाहर आ चुकी है तो वो लड़की गई तो गई कहां। काफी देर तक घर के आजू बाजू में पड़ोस के यहाँ हर जगह छानबीन करती रही, घर वाले करते रहे, पर बच्ची का पता अभी तक नहीं चल पाया। शनिवार देर शाम को 7 बजे के आसपास ये घटना हुई थी। खोजते खोजते घर वालों को काफी समय लग गया। जब बच्चे का पता नहीं चल पाया, जब बच्ची का पता नहीं चल पाया, तब अचानक से एक व्यक्ति आता है जो बताते हैं कि सामने वाले घर पे उस बंदे ने उस एक बच्ची को जाते हुए देखा। जब घर वाले उस घर पे पहुंचे तो देखा कि घर पे ताला लगा हुआ है। घर को जब ताला तोड़ के वो अंदर घुसते हैं तो घर पे बच्ची नहीं मिलती। सामान टटोलने के बाद उन्हें एक ब्रीफ केस यानी कि एक सूटकेस मिलता है, जिस सूटकेस में उस बच्ची को पाया जाता है। घर वाले ये देखकर दंग रह जाते हैं कि जिस घर में ताला लगा हुआ है उस घर के अंदर बच्ची गई तो गई कैसे? अगर गई तो उस सूटकेस के अंदर मिली कैसे? और उस लड़की के बाल बिखरे हुए थे, मानो किसी ने उस बच्ची के साथ, उस 9 साल की बच्ची के साथ पहले रेप किया और उसके बाद उसकी बॉडी को एक सूटकेस में पैक कर दिया। पर पूरी कहानी यहां खत्म नहीं होती है, क्योंकि जब इसकी बॉडी निकाली गई तो ये बच्ची अभी भी जिंदा थी। लड़की के घर वाले ने तुरंत उस लड़की को लेकर पहुंच गए एक लोकल क्लिनिक। उस क्लिनिक में जाने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर उसका इलाज पॉसिबल नहीं है, तो आप इसे एक अच्छे अस्पताल में लेकर जाएं। घर वाले एक बड़े अस्पताल में उस बच्ची को लेकर जाते हैं। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर चेक करते हैं और चेक कर बताते हैं कि ये लड़की डेड है। मानो घर वाले के मन में एक मचली सी आ गई, क्योंकि एक 9 साल की बच्ची को घर वाले ने खो दिया था। क्या कसूर था उस 9 साल की बच्ची का? क्या कसूर था उनके घर वालों का जिनकी बच्ची उनके हाथ से चली गई? पुलिस के अकॉर्डिंग अभी तक कोई ऑटोप्सी की रिपोर्ट नहीं आई है। जब तक कोई ऑटोप्सी का रिपोर्ट नहीं आता है तब तक ये नहीं बताया, डिक्लेयर किया जा सकता कि एक्चुअली में उनके साथ क्या किया गया था। पर जो घर वाले हैं, घर वाले के अकॉर्डिंगली उस लड़की के साथ रेप किया गया, क्योंकि उसके पूरे बाल बिखरे हुए थे और वो सही कंडीशन में उस सूटकेस के अंदर नहीं थी। पर सोचने वाली बात यह भी है कि क्या लोग इतने दर्दनाक हो गए हैं कि एक छोटी सी 9 साल की बच्ची को सूटकेस में पैक कर दिया। किसी का दिल क्यों नहीं दहलता इन सब चीजों को करने से पहले? एक मां ने अपनी बच्ची खो दी, एक बाप ने अपनी लाडली खो दी और एक लाडली ने अपना घर वाला खो दिया, अपना सब कुछ खो दिया। वो 9 साल की बच्ची जिसको देश दुनिया के बारे में कोई खबर नहीं, जो अपने माँ बाप के आंचल में उनके प्यार में पलती रही, वो 9 साल की बच्ची के साथ किसी ने इतना बड़ा दुष्कर्म कर दिया। सोचने की बात है कि आज के डेट में लोग इतने ज्यादा सोचने वाले लोग होते हैं, पर फिर भी इस तरह की घटिया, इतनी नीच हरकत कोई कैसे कर सकता है? इसी बीच में कटाक्ष करने के लिए पॉलिटिशियंस तो पीछे रहते ही नहीं है। दिल्ली की अतीशी जी पहुंच गई उस विक्टिम के घर।
जिन्होंने उनके घर वालों से बात करी और ये भी क्वेश्चन किया कि कहाँ है दिल्ली की 4 इंजन वाली सरकार और कहाँ है दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी, जो अभी तक विक्टिम के घर तक नहीं पहुंच पाई, उनको अभी तक सांत्वना और उनके केस को अभी तक अपडेट भी नहीं कर पाई। ऑल्दो ये सारी चीजें कटाक्षी हैं, क्योंकि जिस फैमिली के साथ बीत रही है, अगर आप उनके घर जाकर पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो ये सरासर गलत है। पर सोचने वाली बात ये भी है कि दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया, कोई अपडेट सामने नहीं आया और एटॉप्सी की रिपोर्ट भी आज तीसरे दिन होने चली है, पर इस तीसरे दिन भी एटॉप्सी का रिपोर्ट नहीं आया है। देखना यह है कि इसका रिपोर्ट आगे कब मिलता है और कब इस दिल्ली के केस पे एक्शन लिया जाता है। आगे इस केस से और भी रिलेटेड अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। तब तक के लिए अगर आपने मुझे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल के थ्रू नए नए जो भी न्यूज आते हैं उसको मैं हिंदी में रिपोर्ट करता हूं एंड आप तक शेयर करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए